नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज जो है टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ कठिन प्रश्न करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो बाइकर्स ए और बी एक दूसरे को क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं और वे 20 मिनट बाद मिलते हैं। शुरू होने पर वे एक दूसरे से कितने दूरी पर थे? तो दो बाइकर ए एंड बी स्टार्ट कर रहे हैं राइड करना ए और बी से, जो विपरीत दिशा में है, टूवर्ड ईच अदर लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके आपको समझना पड़ेगा। पहले तो एक बेसिक आप समझिए कि एक जन 75 के स्पीड से चल रहे हैं, एक जन 60 के स्पीड से चल रहे हैं और दोनों ही जो है 20 मिनट बाद मिलते हैं, यानी कि दोनों ने ही 20-20 मिनट तक चला है। तो हम लोग बेसिक नियम इसमें यूज करेंगे, कौन सा? दूरी बराबर समय गुना चाल। तो पहला गाड़ी जो था वो 75 के स्पीड से 20 मिनट तक चला, तो 20 मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं, 20/60। इसी तरह दूसरा गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से था, वो जो है 20 मिनट चला, तो उसका भी जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम काटते हैं ऊपर नीचे तो 20 या 60 हो गया, 3 25 में 75 आ गया। ठीक इसी तरह इसमें भी 20 या 60 आ रहा, 3 दूनी 6, यानी टोटल हो गया 25 + 20 यानी कि 45 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको आप जो है आपेक्षिक दूरी के नियम से भी निकाल सकते हैं। अगर दो बिंदु ए और बी है, वहां से अगर दो गाड़ियां विपरीत दिशा में आएंगी तो उनका गति जो है आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी एक जन का अगर 60 है, दूसरे का 75 है, तो जुड़ के 135 हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ये रियल वाले मैथ में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए मैंने ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है, जिसका उपयोग आपको आगे बहुत उपयोग में आने वाला है, ठीक है। तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी अपेक्षिक चाल हो जाता है और आपको समय पता है 20 मिनट है, तो आपको फिर वही नियम यूज करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारा अभी अपेक्षिक में हो गया 135 और समय जो था वो 20 मिनट को घंटा में चेंज कर लिया, तो 20/60 यानी 20 या 60, ये भी काटते हैं तो एग्जैक्ट आंसर हमारा इसमें भी 45 किलोमीटर ही आने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है, विपरीत दिशा में जब गाड़ी जाते हैं तो स्पीड जो है आपस में बढ़ जाएगा और उसे हम जोड़ के कर सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो कारें क्रमशः 36 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की तरफ जाती है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है तो सिटी ए और सिटी बी के बीच की दूरी पता लगाइए। मतलब दो जन है, वो दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दो जगह से कार निकल रहे हैं, एक ए से एक बी से। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से 3 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले मान लीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, मान लीजिए जो धीरे गाड़ी चलता है उसको टी समय लगा, ठीक है। तो जो आपका तेजी से चलता है उसको क्या होगा, कम समय लगेगा। कितना समय कम लगेगा? t-3 कम लगेगा। अब जो है, जो पहला गाड़ी धीरे जो चल रहा था वो टी समय में जितना दूरी वो तय करेगा, जो तेज गाड़ी है वो 3 घंटा जो है कम समय में ही उतनी दूरी को तय कर लेगा। दूरी तो दोनों का बराबर है, तो इसे हम लोग को इक्वल कर लेना है। तो पहला गाड़ी के लिए वो कितना हो गया, दूरी पूरा हो जाता है 36 × t। दूसरे गाड़ी के लिए जो तेज था 48 किलोमीटर था, उसको तो कम समय में वही दूरी वो तय कर लिया था, t-3 टाइम में कितना होगा, इसे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 36t इधर आया, इधर 48t और 48 × 3 को इसको इंटू नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, ईजी रहेगा काटने में हमें। तो 48 में से 36t माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका कितना, 12t बराबर 48 × 3 होगा, जो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, यानी 4 × 3 बराबर 12 घंटा, ठीक है। लेकिन हमें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, दूरी पता करने को कहा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 36t करके दूरी पता कर लीजिए या 48t-3 करके पता कर लीजिए। तो आसान तो 36 × t ही है, इसलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। 36 × 12 कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 का 2, हाथ में रहा 7 और 36 × 36 और 7 43, तो 432 किलोमीटर हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट नियम से करना देख लेते हैं। शॉर्ट नियम के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए तुलना में दिया गया, तुलना में 3 घंटे कम समय लगता है। जब तुलना वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो तेज गति का गाड़ी का स्पीड है, ठीक है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है कॉन्सेप्ट। अब वो कितना दूरी तय करेगा, इसको निकालने का तरीका है, जो तेज गाड़ी जो स्पीड से चल रहा है, ठीक है, वो जो है 3 घंटा वो तेजी से चला है, तो ज्यादा दूरी वो तय करता है 3 घंटा में, तो हम लोग को उस समय अंतर को गुना कर लेना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये हालांकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ ये वाला फॉर्मूला आपको दिख जाएगा,
समय बराबर देखिए इसमें लिखा है ना 48 इंटू 3/12, इसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी से ये असल में शॉर्ट फॉर्मूला बन रहा है। तो तेज गाड़ी हो रहा है 48, उसकी चाल हो गया, समय का अंतर 3 हो गया और चाल का अंतर जो था वो कितना था 48 माइनस 36, यहाँ दोनों चाल का डिफरेंस था 48 माइनस 36 इक्वल टू 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, सेम ही तो आना है। उसके बाद तो प्रोसेस बात बाकी समान है, ऐसे भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए से एक ट्रेन सुबह 8 बजे शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, और एक अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे बी से शुरू होती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर जाती है। यानी दो विपरीत दिशाओं में ट्रेन चल रही है, वे कितने समय बाद मिलेंगी। ठीक है, तो माना सुबह 8 बजे जो है वो 8 बजे से एक x घंटा बाद वो मिलता है। कोई एक टाइम को फिक्स पकड़ लिया, तो हम 8 बजे वाला को फिक्स पकड़ के कर रहे हैं कि उससे x घंटा बाद वो गाड़ी मिलते हैं। तो हमें यहाँ समझना क्या है कि x घंटे में a से चली गई दूरी, जो पहला गाड़ी था वो a से शुरू हुआ था, तो a से जो है वो x घंटे में जो चला, अच्छा दूसरा जो b से शुरू हुआ वो तो 9 बजे से शुरू हुआ, यानी कि 1 घंटा कम उसको समय मिला, यानी x माइनस 1 घंटा में b द्वारा चली गई दूरी है। और ये दोनों दूरी को मिला लेने पे 330 होगा कि नहीं। सोचिए, एक तरफ से आप मान लीजिए कि ए से एक गाड़ी जा रहा है और दूसरा गाड़ी हमारा बी से आ रहा है। पहला गाड़ी जो था वो थोड़ा सा सुबह ही जल्दी जल्दी निकल गया था, तो दूसरा गाड़ी जो था वो थोड़ा सा लेट से चला। तो पहला गाड़ी अगर x घंटा यानी 8 बजे था चला, तो दूसरा गाड़ी कितना बजे चला, 1 घंटा कम में चला, लेकिन दोनों का दूरी मिला के क्या निकल जाएगा, हमारा कुल दूरी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हमें जो है स्पीड पता था, धीरे वाली गाड़ी का स्पीड था 60, वो x घंटा में कितना दूरी चला 60 इंटू x। इसी तरह दूसरा गाड़ी जो था x माइनस 1 घंटा तक चला, जिसका स्पीड था 75 और कुल दूरी तय कर रहा था 330। तो इस हिसाब से इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60x प्लस 75x, और इधर जो माइनस 75 है इधर आके प्लस 75 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर भी जोड़ लेते हैं, फिर इधर भी जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 405, और 60 और 75 जोड़ते हैं तो 135, दोनों को आपस में हम काट लेते हैं तो 3 घंटा, यानी 3 घंटे बाद जो है दोनों गाड़ी मिलेंगी। तो एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया, हम लोग सुबह 8 बजे के बाद पकड़े थे, तो 8 से x घंटा यानी 3 घंटा बाद कितना हो जा रहा है 11 बजे, यानी 11 बजे जो है दोनों गाड़ी आपस में एक साथ में मिलेंगे। ठीक है, और इससे आप किसी एक तरफ का दूरी निकालना हो, अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो इसी नियम से आप निकाल सकते थे। जो है आपको टोटल समय के साथ या तो आप 60x कर लेते या फिर जो है 75 के साथ 1 घंटा कम करके आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, अमन और कपिल एक ही समय में एक दूसरे की ओर क्रमशः दिल्ली और ग्वालियर से चलना शुरू करते हैं और वे मथुरा में मिलते हैं। फिर ग्वालियर और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 196 मिनट और 225 मिनट लगाते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति क्या है। ठीक है, इसमें जो है अमन जो है पहले कहाँ से निकला, अमन जो है हमारा पहले दिया हुआ है, अमन दिल्ली से निकला है, और कपिल कहाँ से निकला है, कपिल जो है वो ग्वालियर से निकला है। दोनों आके मथुरा में मिलते हैं और उसके बाद जो है मथुरा में मिलने के बाद अमन जो है जो कि दिल्ली से निकला था वो ग्वालियर की तरफ चला जाता है और कपिल जो है वो दिल्ली की तरफ चला जाता है। लेकिन इसमें दिया है, देखिए मिलने के बाद का समय दिया है। अगर कोई प्रश्न जिसमें मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उसके लिए आपको जो टेक्निक अप्लाई करना है वो बहुत ही लंबा है, तो इसके लिए आपको ऑलवेज शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब से अमन और कपिल, अमन को लगा है शुरू में अमन का नाम है, इसको 196 मिनट लगा है और कपिल को लगा है 225 मिनट। ठीक है, तो अब जो है कपिल और अमन का अनुपात क्या होगा, देखिए आपको मैंने बताया था कि चाल जब भी निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, समय से वो व्युत्क्रम में चलता है, उल्टा में चलता है, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम पलट दिया। या तो नाम बदल लीजिए, पलट दीजिए ऊपर का नीचे, या समय को यहाँ बदल लीजिए। तो हम पहले कपिल और नीचे अमन लिख के इसको कर लेंगे और रूट ओवर इसमें डाल देंगे। ये इसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है। जो समय है रूट ओवर T2 बाई T1 आएगा, ये होगा आपका V1 बाई V2 का इक्वल होगा, V1 बाई V2 बराबर होगा रूट ओवर T2 बाई T1 होगा। तो इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो 196 का रूट हो गया कितना 14 और रूट 225 हो गया 15।
अच्छा, इसमें हम लोगों को प्रश्न में अमन के गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, तो हम लोग उसको बैठा लेते हैं यहाँ पर। अमन का हमको पता है 30, इसको हम बैठा लेते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 15 दूनी 30, 2 14 में 28, यानी कपिल का गति हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका जो है सब्जेक्टिव जो नियम है ये बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आपको जो है हमेशा ये याद रखना है, जब दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा से आए और एक जगह में वो आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वाला समय रहे, इधर का दिया रहेगा फिर इधर का दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है कि जब आकाश 15 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमा गति से जा रहा है तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपना मूल गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से जाता है, ये तेज रफ्तार होगा, आगे से बढ़ता है तो उसे मूल समय की तुलना में 20 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, वो कितनी दूरी तय करते हैं। आकाश व्हेन गोइंग स्लोअर बाय 15 किलोमीटर पर आवर रीचेस 45 आवर्स लेट, एंड इफ ही गोज फास्टर बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस 20 आवर्स अर्ली। ठीक है, तो इसमें जो है ये तुलनात्मक है, इसमें आपका दिया हुआ नहीं है कि वो कितना असल स्पीड में जा रहा है। असल स्पीड के लिए जो है ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये आप जाके उसमें देख सकते हैं। अगर कंपैरेटिव जो तुलनात्मक रहे तब हमें क्या करना होगा, उसमें भी हम लोगों ने जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यूज़ करना होगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमें जो है वास्तविक उसका जो स्पीड है, चाल है, वो नहीं पता है, उसे हमने भी मान लिया, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला उस समय में सीखा था कि कुल दूरी बराबर होता है गतियों का गुणनफल बटा गतियों का अंतर गुना समय का अंतर। ठीक है, तो इसी नियम का हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, गति तो पता नहीं है हमको, एक का अगर हमने b मान लिया तो पहला कंडीशन क्या क्रिएट हो रहा है, पहला कंडीशन क्रिएट हो रहा है v उसका वास्तविक गति है, 15 किलोमीटर वो धीमा चला यानी -15 हो गया स्पीड। अच्छा, अंतर जो है गतियों का कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला माने डिफरेंस उसका आगे पहले वाला और अभी वाला में 15 का डिफरेंस है, और उस समय उसे कितना देरी से पहुंचता है, समय का अंतर कितना हो गया 45। ये एक तरफ का इक्वेशन बन गया, इससे कुल दूरी निकला। सेम यही कुल दूरी दूसरे इक्वेशन से कैसे आएगा कि जब v है उसका वास्तविक गति था और अभी जो है वर्तमान में वो 10 किलोमीटर तेज रफ्तार से गया, तो तेज रफ्तार से गया तो कितना हो गया, v + 10 हो गया इसमें। ठीक है, और जो है फिर 20 घंटा पहले पहुंचा था, तो 20 घंटा हमने लिख लिया। अब जो है हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए इधर में आपका भी पहले ही कट जा रहा है, ये कट गया। अच्छा, ये हो गया 15 तिया 45 इधर आ गया, ये आपका 10 दूनी 20 इधर में आ गया। ठीक है, अब जो है बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है, तो ये 3 से भी गुना हुआ तो 3v - 45 इधर आएगा, और उधर में होगा 2v + 20। ठीक है, 2 10 में 20 आएगा, तो ये 3v से 2v गया तो खाली v बचा, बराबर हो जाएगा 20 इधर में था, माइनस इधर 45 था, इधर आके +45, तो टोटल हो गया 65। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसका आपका स्पीड आ गया। ठीक है, अब जो है हमें किसी एक तरफ का दूरी निकालना है, तो आप एक तरफ का ये वाला फॉर्मूला में बैठा लीजिए, चाहे इसमें बैठा लीजिए, आपको कुल दूरी निकल जाएगा। तो कितना होगा कुल दूरी उसका आप निकालेंगे, तो यहाँ उसका अभी वर्तमान में हमने निकाला 65 हमने लिख लिया। 15 स्लो है तो इसको हम 15 स्लो कर लेते हैं, तो 65 से 15 कम यानी 50 हो गया है। अच्छा, नीचे हम लोग इसको काट लिए थे, 15 तिया 45, तो ये गुना 3 था, तो डायरेक्टली इसको आप 3 कर लीजिए, तब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 0 तो पहले बढ़ गया, और 15 गुना 65 करते हैं तो 9750 किलोमीटर ये हुआ आपका कुल दूरी। ठीक है, अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपका जो अंतिम वाला दूरी है अंतिम वाला समय का डिफरेंस है वो अगर समान रहे तब क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी तरीके से आएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ दूरी पर एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से आगे बढ़ता तो उसे 40 मिनट कम लगता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जाता तो 40 मिनट और अधिक लगता। किलोमीटर में दूरी क्या है, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, इफ ही हैड मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have taken 40 minutes less, or if he had moved 2 kilometer per hour slower he would have taken 40 minutes more. What is the distance in kilometer? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है।
तो माना यहाँ हमने चाल मान लिया भी, कुल दूरी के लिए हम लोग वही नियम लगाएंगे, गतियों का गुणनफल बटा गतियों का अंतर गुना समय का अंतर। तो सेम वही कंडीशन क्रिएट हो रहा है। एक बार भी था 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, यानी v+3 कर लिए। अच्छा, अंतर तो वही 3 हो गया, पहला कंडीशन में 40/60। अच्छा, सेम दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, 2 किलोमीटर धीमा है, यानी v-2 हम कर लिए। ये तो v एज इट इज़ है, नीचे 2 आ गया, इधर भी 40 बटा 60, इसको घंटा में हमने चेंज किया है, इसीलिए इसको लिखा है। अच्छा, इसमें इजी क्या हो रहा है, ये आपस में कट जा रहे हैं, ये भी आपस में कट जा रहे हैं, तो हमें पास अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 2 से भी गुना होता है तो क्या बनता है, 2v + 6 एक तरफ आएगा, ठीक है, और दूसरे तरफ में आएगा 3 से गुना करते हैं तो 3v - 6। अच्छा, -6 इधर गया तो +6 12 हो गया, खाली v = आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इसमें आप लोग एक और शॉर्ट फॉर्मूला इसका होता है, अगर जो समय आने और जाने दोनों का समान होता है तो आप एक और फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं इसको, 2 × v1 × v2 बाई v1 - v2, दोनों गतियों का अंतर। इसको आप डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कब, जब आपका आने और जाने दोनों का समय 40 मिनट जैसे यहाँ समान है तब कर सकते हैं। खैर, मैंने पिछले ही नियम से इसको बताया, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसके बाद जो है हमें अगर गति पता है तो आपको पता है कि दूरी जो है हम लोग किसी एक तरफ का फॉर्मूला में बैठा के हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा लेते हैं, दूरी कितना हो जाएगा, 12 अभी आंसर आया था, 12 लिख लिए, 3 ज़्यादा कर लेंगे इसको, 12 + 3 बटा 3 गुना ये जो है इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा तब इसमें। तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं इसको, 12 × 15 था बटा 3, 40/60 है, इसको हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, नीचे हो गया आपका 4 × 12, तो ये तो पूरा 4, 3 और 12 पूरा सलट गया है, तो बचा है कितना, दूरी बराबर 40 किलोमीटर। तो यही है आंसर, ठीक है। आई होप कि वीडियो में जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। स्पेशली अभी ट्रेन और बोट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।